हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टीच थिंग्स। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरक चतुर्भुज परियोजना डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। हीरक चतुर्भुज रेलवे परियोजना भारत में कई महानगरों के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने के लिए शुरू की गई है। यह चतुर्भुज रेलवे नेटवर्क भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों अर्थात दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता एवं हैदराबाद को जोड़ता है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही सफरी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जल कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी जनजातीय कल्याण से, ऑप्शन सी वन संवर्धन से या ऑप्शन डी शहद उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल कृषि उत्पादन से। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किसका मुख्यालय सबसे पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर रेलवे या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आज का चौथा प्रश्न है, कुंदरकोचा, बुकिया, भुट्टी और परासी निम्नलिखित में से किस खनिज की प्रसिद्ध खानें हैं? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संगठित बिंदु बस्तियां किससे संबंधित हैं? हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी आर्द्रभूमि और कच्छ भूमि, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ऑप्शन डी घास के मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क बिंदु बस्तियां बस्तियों में बाढ़ से सुरक्षा, उपजाऊ मृदा और समतल भूमि आदि लाभ प्राप्त होते हैं, जो कि कृषि भवन निर्माण हेतु आदर्श स्थिति है। आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। इस प्रकार की बस्तियां डेल्टाई क्षेत्रों, आर्द्र कच्छ भूमियों और मैदानों में सामान्य हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही सुर्खियों में रहा सुगारू जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला सागर और मरमरा सागर, ऑप्शन बी काला सागर और इजियन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर और अदन की खाड़ी या ऑप्शन डी जापान सागर और प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान सागर और प्रशांत महासागर। में आप देख सकते हैं मैप में होक्काइडो के नीचे सुगारू स्टेट है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है,
निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन सी से मानव निर्मित आर्द्रभूमियां हैं? ऑप्शन ए पोंग बांध झील, ऑप्शन बी नांदुल मध्येश्वर झील, ऑप्शन सी फुल झील, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, दिए गए जैविक संगठन में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और सापेक्ष बहुलता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन बी प्रजातीय विविधता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता दिए गए जैविक संगठन, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और सापेक्ष बहुलता है। प्रजातियां जैविक वर्गीकरण की मूल इकाई होती हैं और इसलिए यह माप जैव विविधता शब्द से सर्वाधिक जुड़ी हुई है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाए जाने की संभावना है? अरे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। एमएच नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यहाँ लगभग 200 हिम तेंदुओं के व्यवहार प्रजनन समष्टि का समर्थन करता है। और ये दाचिगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और गोविंद पशु विहार भी उत्तराखंड में ही स्थित है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समूह चार धाम मंदिरों का हिस्सा है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी, ऑप्शन सी अक्षरधाम, नीलकंठ महादेव, गंगोत्री और यमुनोत्री, या ऑप्शन डी जगन्नाथपुरी, लिंगराज, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन ए शैवाल, वाटर लिली, स्टिकलबैक, पाइक, ऑप्शन बी शैवाल, स्टिकलबैक, वाटर लिली, पाइक, ऑप्शन सी है पाइक, शैवाल, वाटर लिली, स्टिकलबैक, या ऑप्शन डी स्टिकलबैक, शैवाल, वाटर लिली, पाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल, वाटर लिली, स्टिकलबैक, पाइक। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड तुर्क रूपी होता है? पूर्व ने ये लिखा है यहाँ पे तुर्क। ऑप्शन है ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी तालाब, या ऑप्शन डी महासागर।
या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तनधारी जंतु नहीं है? 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तनधारी जंतु नहीं है? ऑप्शन ए समुद्री गाय, ऑप्शन बी सी लायन यानी कि समुद्री शेर, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा स्तनधारी जलीय जीव नहीं है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों की प्रजातियों में से कौन सी एक प्रजाति ऐसी है जिसमें नर गर्भ धारण करते हैं? ऑप्शन ए समुद्री गाय यानी कि डुगोंग, ऑप्शन बी सील, या ऑप्शन सी वालरस, या ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा समुद्री बोनी मछली का एक उदाहरण है। यह सिंग्राथिडे परिवार के जीन्स हिप्पोकैम्पस से संबंधित समुद्री मछली है। यह विश्व की समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। समुद्री घोड़ों का आकार 16 मिलीमीटर से लगभग 35 सेंटीमीटर तक होता है। यह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसमें नर गर्भ धारण करते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, नैरोबी घोषणा संबंधित है। ऑप्शन ए आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण से निपटने से, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा से, या ऑप्शन डी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करने से। बताएं इसका जल्दी से सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में 19 नवंबर 2021 को अफ्रीकी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों द्वारा नैरोबी घोषणा को अपनाया गया। इसमें अफ्रीकी सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर प्रतिबद्धता को पूरा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR द्वारा अफ्रीकी संघ आयोग और विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण के सहयोग से किया गया था। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन अभियान किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवैध वन अवैध वन जीव व्यापार का सामना करने के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, मीथेन उत्सर्जन में कमी के लिए, या ऑप्शन डी है प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में महासागर एजेंसी ने ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन नामक एक रचनात्मक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। एक जागरूकता अभियान है। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, मैसूर घोषणा संबंधित है। ऑप्शन ए समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से, ऑप्शन सी है देश के कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के संगठन को बढ़ाने से, या ऑप्शन डी देश भर में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
मैसूर घोषणा को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस घोषणा का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है। 16 राज्यों के द्वारा मैसूर घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए 1 अप्रैल 2022 से देश भर में पंचायतों के माध्यम से सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया है। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव संबंधित है, यानी कि जो स्पॉटलाइट पहल है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल विरंजन की बढ़ती घटनाओं से। ऑप्शन बी है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में वृद्धि से। ऑप्शन सी दुर्गम क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग से। या ऑप्शन डी अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्पॉटलाइट पहल महिला एवं लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा लक्षित प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में हुई तीव्र गति से वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। आज का हमारा सेकेंड आर्ट क्वेश्चन है 19वां प्रश्न। जब भी वन भूमि को वनेतर यानी कि वनों के अतिरिक्त वनेतर प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रतिपूर्त वनीकरण अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए जैव विविधता अधिनियम 2002। ऑप्शन बी वन संरक्षण अधिनियम 1980। ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। या ऑप्शन डी भारत वन अधिनियम 1927। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन संरक्षण अधिनियम 1980। आज का हमारा 20वां प्रश्न है किफायती परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प सतत पहल संबंधित है। ऑप्शन ए ईंधन सेल से। ऑप्शन बी संपीड़ित बायोगैस से। ऑप्शन सी बायोडीजल से। या ऑप्शन डी हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपीड़ित बायोगैस से, यानी कि सीएनजी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्लास्टिक दहन के कारण मुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए डाइऑक्सिन। ऑप्शन बी फ्यूरॉन। ऑप्शन सी रेडोन। या ऑप्शन डी पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडोन। रेडोन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Rn और परमाणु क्रमांक 86 है। यह एक रेडियोधर्मी रंगीन गंधहीन स्वादहीन और नोबेल गैस है। कैसी लगी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।